डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स विच इज नॉट न्यू फॉर यू। ये चैप्टर ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में हुआ है। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे 6.1 उसमें हम सीखेंगे मीन निकालना विद 3 मेथड्स, बट अकॉर्डिंग टू रिड्यूस पोर्शन फॉर ईयर 2021 only one type of mean, one type of method we have to do, that is direct method। दो मेथड अभी इस साल हमारे पोर्शन में नहीं है, बट ये मेथड करने से भी पहले हम बेसिक्स करेंगे जो हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था, दैट इज मीन कैसे निकाला जाता है। सो मीन क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए उनका टोटल करो एंड डिवाइड बाय n। सपोज हमें मीन निकालना है 2, 3, 8, 7, 6, 4, तो हम क्या करेंगे? इन सभी नंबर्स को प्लस कर देंगे और प्लस करके किससे डिवाइड करेंगे? कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स, तो 6 से डिवाइड करेंगे। सो 30/6, तो मीन कितना आ गया स्टूडेंट्स? 5। लेकिन अगर डेटा बहुत लार्ज है, सपोज 100 में है, थाउजेंड्स में है, तो हम क्या करेंगे? तो हम मीन इस मेथड से नहीं निकाल सकते, तो हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा जो मैंने बताया 10th स्टैंडर्ड में 3 मेथड है। लेकिन हम आज कौन सा सीखने वाले हैं? ओनली वन मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड। लेकिन वो मेथड सीखने से पहले भी हम वो करेंगे जो हमने 9th में किया था, दैट इज हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है स्टूडेंट्स, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं जिसमें हम पूरे डेटा को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में। तो अब ये 2 टाइप के होते हैं, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब जो पहले लिखा होता है, जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो 0, 5, 10, 15, ये जो पहले लिखा है इस नंबर को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, 0, 5, 10, 15। ओके, इसमें भी सेम, यहां पर भी क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट 0, 5, 10। देन ये जो नंबर सेकेंड प्लेस पर लिखे इनको बोलते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 4, 9, 14, 90। और यहां पर अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 5, 10, 15। अब तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंक्लूसिव क्या होता है और एक्सक्लूसिव क्या होता है? नाम से क्लियर है, इंक्लूसिव मतलब लोअर लिमिट को भी लेना है और अपर लिमिट को भी। एक्सक्लूसिव मतलब लोअर लिमिट को हम लेंगे बट ये अपर लिमिट को हम नहीं लेंगे, क्योंकि 5 2 बार है। अब कोई नंबर अगर उसमें 5 है तो उसको कहाँ काउंट करेंगे? यहां पर काउंट करना चाहिए या यहां पर? तो मैंने बताया अपर लिमिट काउंट नहीं करते, तो 5 को यहां काउंट नहीं करेंगे, 5 को हम इधर काउंट करेंगे। अब कोई नंबर है 10, तो उसको कहाँ काउंट करेंगे? 10 इधर है, तो अपर लिमिट काउंट नहीं होती, तो 10 को हम यहां पर काउंट करेंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट काउंट नहीं होती। नंबर 2 2 बार है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वो नंबर को किस ग्रुप में डालें। ओके, सो 5 अपर लिमिट वाले को नहीं देखना, हमें किसे देखना है? लोअर लिमिट को। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, विच इज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्लास मार्क अब हम जो मेथड सीखेंगे उसमें हमें यूज करना है। वैसे हमने 9th क्लास में किया है। क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सपोज मुझे क्लास मार्क निकालना है, 0 है, यहां पर 4 है, तो यहां पर क्लास मार्क क्या हो जाएगा? क्लास मार्क हो जाएगा 0 प्लस 4/2। सो ये कितना हो जाएगा? 2। तो इधर निकालेंगे स्टूडेंट्स, अगेन फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वो एक्सक्लूसिव हो या इंक्लूसिव। तो यहां पर कितना आएगा? 5 प्लस 9/2, 14/2, दैट इज 7। ऐसे ही 10 प्लस 14/2, सो कितना आ जाएगा ये? 10 प्लस 14, 24/2, 12। सिमिलरली 0 प्लस 5, 5/2, 2.5। 5 प्लस 10, 15, 15/2, 7.5। तो क्लास मार्क ध्यान में रखना है, क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
अब हम सीखेंगे कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन कैसे निकालते हैं, वो भी बाय डायरेक्ट मेथड. नाउ दिस क्वेश्चन इज गिवन एंड यू कैन सी दैट इट इज ग्रुप्ड 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and then 8 to 10 groups are there. अब 0 से 2 ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं जो दिन में 0 से 2 आवर्स स्टडी करते हैं? 7 स्टूडेंट्स. 2 से 4 आवर्स में 18 स्टूडेंट्स, 4 to 6 आवर्स 12 स्टूडेंट्स, 6 to 8 में 10 स्टूडेंट्स एंड 8 to 10 में देयर आर 3 स्टूडेंट्स. सो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, डिनोट किया जाता है FI से. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज क्लास इंटरवल. तो हमने लिख दिया क्लास, आवर्स में दिया है ये जो क्लासेस है 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, और यहाँ पर ये हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी. अब हमें करना क्या है? जो हमें मीन निकालना है उसके लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखो, समेशन XI FI. समेशन मतलब हमें टोटल करना है, लेकिन टोटल किसका करना है? XI मल्टीप्लाई बाय FI अपॉन में क्या आएगा? समेशन ऑफ FI. किसका टोटल? FI का टोटल. टोटल स्टूडेंट्स है कितने, वो आएगा डिवाइड में. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 2 कॉलम हमें दिए हुए हैं और 2 कॉलम हम खुद तैयार करेंगे. अब वो कॉलम कौन कौन से होंगे? हमें क्लास तो दिया हुआ है, लेकिन हम क्लास की हेल्प से क्या निकालेंगे? क्लास मार्क, मतलब XI निकालेंगे. और मैंने अभी बताया था कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं. क्लास मार्क दैट इज XI. ओके, सो क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. नाउ टेल मी, 0 ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट. तो 0 प्लस 2 कितना? 0 प्लस 2 अपॉन 2, 2 by 2, ये कितना हो जाएगा? 1. सो यहां पर आ जाएगा 1. सेकेंड वाले पर आओ, 2 प्लस 4, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट. सो 2 प्लस 4 कितना? 6. 6 को 2 से डिवाइड करो, 3. 4 प्लस 6 10. 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5. सिमिलरली 6 प्लस 8 14, डिवाइड बाय 2 7. 8 प्लस 10 18, डिवाइड बाय 2 9. सो ये एक कॉलम हमने तैयार किया. सभी में ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. इन सब में गैप कितना है? 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6. कितने का गैप है? 2 का. तो इनमें 2 ऐड करते जाओ, 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9. सो ये एक कॉलम XI का हमें तैयार करना है, दैट इज क्लास मार्क. और एक कॉलम और है जो हम तैयार करेंगे, दैट इज क्या लिखा है? क्लास मार्क मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी. ये क्लास मार्क है, ये फ्रीक्वेंसी है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, XI मल्टीप्लाई बाय FI. तो 1 इंटू 7 7, 3 इंटू 18 54, 5 इंटू 12 60, 7 इंटू 10 70, 9 इंटू 3 27. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 2 कॉलम हमें दिए थे, फर्स्ट एंड थर्ड. 2 कॉलम हमने तैयार किए, क्लास मार्क एंड XI इंटू FI. अब हमें देखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या है. ओके, फॉर्मूले में क्या लिखा है? यहाँ पर समेशन XI FI, मतलब हमें इनका ये वाला जो कॉलम है, कॉलम 4th, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा, XI FI. ओके, सो इसका टोटल करो. 7 and 4 11, 11 and 7 18, 5 and 6 11, 11 and 10 21. सो टोटल करने पर कितना आ गया? 218. अब समेशन FI अपॉन में क्या चाहिए? इसका टोटल.
तो ये भी करो, 18 एंड 7 25, 25 एंड 15 40, तो ये हो गया 50। नाउ पुट देयर वैल्यूज, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 218 डिवाइडेड बाय 50, इसे हम 50 से डिवाइड करेंगे। सो ये कितना आ जाएगा, 218 को 50 से डिवाइड करेंगे, 4 जार 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना 4.36, दिस इज द आंसर। सो इसका मतलब जो स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स पढ़ता है वो कितने घंटे, 4.36 आवर्स। इट मीन्स मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर स्टडीज, स्टडीज पर्पस के लिए स्टूडेंट कितना टाइम स्पेंड करता है, दैट इज 4.36 आवर्स। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, इन विच मिल्क सोल्ड, कितना मिल्क बेचा गया 1 से 2 लीटर के बीच में, 2 3 लीटर, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 कस्टमर्स है, कितने कस्टमर्स ने मिल्क 1 से 2 लीटर के बीच में लिया, दैट इज 17 कस्टमर्स। यहाँ 13, 3 to 4 में 10, 4 to 5 लीटर्स मिल्क लेने वाले हैं 7 कस्टमर्स, और 5 to 6 मिल्क लेने वाले हैं 3 कस्टमर्स आउट ऑफ 50, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये 2 कॉलम्स हमें दिए हैं और 2 कॉलम्स हमें प्रिपेयर करनी है। सो दैट इज क्लास मिल्क इन लीटर्स, ये क्लास हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क एंड एक्सआई इंटू एफ आई। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्लास मार्क निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या बताया था क्लास मार्क के लिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो यहां पर क्या है, 1 प्लस 2 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया 1.5। ऐसे ही 2 प्लस 3, अपर लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5। सभी निकालने की जरूरत नहीं है, 1.5, 2.5, तो इधर क्या आना चाहिए 3.5, यहां पर 4.5, इधर 5.5, कितना डिफरेंस है 2 3, 1 का गैप है, 1 1 1 1, तो इनमें भी कितना गैप होगा 1 1 का गैप होगा। तो एक कॉलम हमने तैयार करा, अब एक और हमें रेडी करना है, दैट इज एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई, 15 मल्टीप्लाई बाय 17। सो ये कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 17, दैट इज 255, 1.5 है तो ये हो जाएगा 25.5। नाउ 25 मल्टीप्लाई बाय 13, सो ये कितना आएगा 325 पॉइंट आ जाएगा 32.5। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 350, दैट इज 35.0। 45 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना होगा 35 एंड कितना, हाउ मच 35 एंड 40, 31.5 एंड 55 इंटू 3, इट इज 16.5। सो ये हमने निकाला एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई। अब हम करेंगे इनका टोटल, ओके, टोटल करने पर कितना हो जाएगा 7 एंड 2 9, 9 एंड 5 9 एंड 12, दैट इज 4 7 10 13 एंड 40। सो ये कितना हो गया, टोटल करने पर कितना आया, यहां पर समेशन एफ आई, टोटल फैमिलीज क्वेश्चन में ही दी है, कितना है 50, इनका टोटल करके देखो 50 आएगा। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है समेशन एक्स आई एफ आई, कितना आया 141.0 मीन्स 141। सो अब हम निकालेंगे एक्स बार, दैट इज मीन एक्स आई एफ आई अपॉन
summation fi. Now put here the values 141 upon 50. डिवाइड करेंगे, कितना आएगा ये 141 डिवाइड बाय 50, 2 जार 100, पॉइंट लगा के क्या 0, 8 जार, सो ये हो जाएगा 2.82. Hence, therefore, mean of milk sold, it is 2.82 लीटर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. दैट इज यू हैव टू डू ओनली वन मेथड. डायरेक्ट मेथड करना था और वो हमने कर लिया फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.